हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 22 फरवरी 2022 को एकदम 100% दोस्तों इससे बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा हिंदी व्याकरण में। तो मात्र एक बार अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हो तो हिंदी व्याकरण में जितने भी चैप्टर है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, सबका सब आपका यहीं पर कन्फर्म हो जाएगा और आप बिना सोचे समझे जाकर एग्जाम में एकदम हूबहू यही पूछेगा तो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, परीक्षा में टाइम नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका उदाहरण है? आंसर देखिएगा तेल का। जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक सर्वनाम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तेल को नाप के बेच सकते हैं तो आंसर आपका तेल ही होगा, ठीक है ना। ऐसे करके याद रखिएगा। जबकि अगला नंबर क्वेश्चन है जातिवाचक उदाहरण कौन नहीं है, मतलब कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन उदाहरण नहीं है? तो विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद मतलब कि जातिवाचक शहर का जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। गाय, शहर, नदी ये सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है इसलिए यह सभी जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन विवेकानंद नहीं होगा। आंसर याद रखना डी नंबर होगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में संज्ञा का कौन भेद है? तो ये पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक ये सभी सर्वनाम के भेद होते हैं, लेकिन जो व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक यह संज्ञा का भेद होता है। तो तीसरा का आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, अगर आपको एग्जाम से आधा घंटा पहले एग्जाम में एंट्री होने से आधा घंटा पहले अगर आंसर की आपको चाहिए होगा ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को लिंक सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आधा घंटा पहले आंसर की हम अपलोड कर देते हैं। अगर कोई बंदा लेट से जाता होगा तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं आंसर की। हर सब्जेक्ट का देखिए जाकर दोनों पालियों का अपलोड किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्प लेना होगा तो अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे, बुढ़ापे यानी कि जाति का बोध हो, जाति का बोध हो यानी कि उसे हम तो क्या कहें, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है, बुढ़ापे भाव का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका भाववाचक होगा, ठीक है ना। पूरी जाति भर का बोध उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि गंगा हो गया, लड़का हो गया, लड़की, लेकिन बुढ़ापे भाववाचक होगा। भाव यानी कि नहीं कहते हो बूढ़ा भाव खा रहा है ऐसे, मतलब। तो आंसर याद रखना सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा? इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा? इसका भी आंसर भाव ही होगा, ठीक है ना। मतलब भाव खा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। बोले ना किसी खास व्यक्ति का बोध है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक हिमालय एक व्यक्ति का बोध कर रहा है, मतलब कि जो दुनिया में अकेला हो, मैंने तो नदी एक तरह से देखिएगा हिमालय तो अकेला ही नाम है। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? सर्वनाम आपको चूज करना है कि कौन सर्वनाम है। तो आंसर वह होगा ए नंबर वाला, वह एक सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद होता है द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक है। संबंधवाचक ये तो सभी संज्ञा का नाम हो जाएगा ना। आंसर क्या होगा? आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दोस्तों तीन भेद होता है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। लेकिन निश्चयवाचक जो होता है ना, वो सर्वनाम के भेद नहीं होता है, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होता है, बल्कि यह सर्वनाम के भेद होता है। सर्वनाम में भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। आंसर याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो टोटल भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या से क्या आता है? प्रश्न आता है। क्या से क्या लगाकर कोई क्या कहता है? प्रश्न पूछता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये तो 100% प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्या लगाकर प्रश्न कह रहा है तो प्रश्नवाचक होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सर्वनाम है? इस वाक्य में आप कौन सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा तो निजवाचक, मतलब कि निजी, हम खुद चल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है इसमें निजवाचक होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें कहाँ पर गुण का बोध आ रहा है? अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए अच्छा, गुण का देखिए, अब पूछा जा रहा है कैसा है, तो अच्छा है, तो गुण का बोध आ रहा है तो अच्छा होगा। 3 किलो ये दूसरा हो जाएगा, अधिक 4 ये सभी मतलब 4 संख्या में चला जाएगा, 3 द्रव्य में चला जाएगा, अधिक मतलब कि ये भी मतलब की संख्या में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका डी नंबर है ना, अच्छा है, यही गुणवाचक विशेषण होगा। गुण का बोध कह रहा है तो गुणवाचक होगा। निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है? तो विशेषण 4 प्रकार
प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिविशेषण नहीं है, प्रतिविशेषण जो है ना वो मतलब कि विशेषण का भेद नहीं होता। एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण की विशेषता को क्या कहते हैं, तो प्रतिविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका यह विशेषण का प्रकार नहीं है प्रतिविशेषण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण क्या है, मानिए परिणाम का मतलब क्या हुआ, नापा या तोला, मतलब कि ऐसा कोई किसी का बोध हो जिससे मतलब कि कुछ नाप तोल का बोध, जैसे थोड़ा सा मतलब कि कुछ थोड़ा सा मांग रहे हो तो नाप तोल के मांगोगे थोड़ा सा, तो आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा ही हो जाएगा, मतलब कि नाप तोल के आप मांगना चाह रहे हो उससे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हो गया। अगला क्वेश्चन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अभी हम बताएं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या होता है, प्रतिविशेषण कहते हैं। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। हो गया कि नहीं। अब पूछ दिया अगला क्वेश्चन कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 भेद पर टिक लगाना, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रतिविशेषण शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण की बताता है। आंसर क्या होगा, विशेषण की बताता है, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है जल का विशेषण क्या है। जल का विशेषण जलीय होगा। जल का विशेषण क्या हो जाएगा, एकदम जलीय हो जाएगा, टिक लगेगा, ठीक है ना। गोरा गाल में कौन विशेषण, तो कैसा है, गोरा है। कैसा है, तो गोरा यानी कि उसमें मतलब किसका बोध हो रहा है, तो देखिए गोरा के यानी कि गुण का बोध हो रहा है ना, तो गुण होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है राम ने भिखारी को पैसा दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति है। आंसर होगा कर्म की है। कर्ता ने कर्म को करता, आप लोग इन कारक याद किए होंगे, 8 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, से कह रहा है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, प्रदान से, जुदाई, ऐसे सब आपको याद किए ना, तो आंसर क्या बताना चाहेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण होगा, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, तो भविष्य काल के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। भविष्य काल के 3 ही प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो भूतकाल के आपका 6 प्रकार हो जाएगा। भूतकाल के 6 प्रकार हो जाएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल का भी बताया ना 6 भेद होते हैं। भूतकाल के साथ 6 ही ना भेद होते हैं, हाँ भूतकाल के 6 ही भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, याद करना 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भी 3 ही भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, याद रखना काल के भी 3 ही भेद होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान काल के कितने, वर्तमान काल के भी 3 ही भेद होते हैं। 3 नहीं दिया, नहीं 5 होगा, वर्तमान काल के सॉरी 5 भेद होता है शायद, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो वाक्पति हो जाएगा। वाक्पति स्वर संधि का उदाहरण नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो स्वर संधि का उदाहरण सी नंबर होगा, ठीक है ना। सी नंबर ये जो है ना वो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो 3मय उदाहरण है तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। संधि का भेद है, संधि 3 प्रकार की होती है, आंसर होगा ए नंबर। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्योधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दधि प्लस ओधन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, अ में परिवर्तित हो जाता है, 7 का आंसर बी नंबर होगा। व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस आयाम, आंसर होगा बी नंबर। नीरव का संधि विच्छेद क्या है, नीरव का संधि विच्छेद क्या है, तो 9 का सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, निह पस रव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होता, तत्पुरुष समास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए चौराहा यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होता है। बाकी राजपुत्र, वनवास, पवन पुत्र ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है, लेकिन चौराहा नहीं है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है ना, आंसर क्या होगा ए नंबर, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना, आंसर ए नंबर पर टिक लेगा, पूर्व पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। कर्मधारय समास नहीं है, कौन कर्मधारय समास नहीं है, तो पूछा जा रहा है कर्मधारय समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लेगा, चवन्नी जो है ना वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जहाँ दोनों पद प्रधान हो समास होगा। दोनों पद कहाँ प्रधान होता है, किस में होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। लौह लौह पुरुष में कौन सा समास है, लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास होता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो 7 का सही उत्तर ए नंबर का द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है, ए नंबर होगा। जन्म मरण में कौन सा समास है, द्विगु समास होगा। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास में होता है, याद कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो है चोरी करना, चोरी करना। अक्ल पर पत्थर मार पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अक्ल के लिए क्या होगा, आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, आंसर होगा डी नंबर। चिकना घड़ा होना मुहावरे का किस अर्थ के प्रयोग जाता है, यानी कि इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सी नंबर का किसी बात का प्रभाव ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों याद कर लेना एक एक क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द, देखिए इसमें अशुद्ध शब्द आपको चूज करना है, कौन अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, श्रृंगार जो है ना वो अशुद्ध शब्द है। नहीं नहीं ये तो गलत है, क्वेश्चन एक ना कर, अशुद्ध शब्द कह रहा है ना, शुद्ध शब्द पूछ रहा है ना, शुद्ध शब्द यहाँ पर होना चाहिए, अशुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा, दुरात्मा, अशुद्ध शब्द आपको देखना, तो दुरात्मा ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध शब्द श्रृंगार तो सही है, कर्तव्य रोशनी, दुरात्मा, कर्तव्य भी सही है, कर्तव्य भी सही है, तो क्या होगा, दुरात्मा नहीं होगा, ये दुरात्मा होगा। इस क्वेश्चन अशुद्ध कह रहा है तो दुरात्मा होगा, ठीक है ना, दुरात्मा, ठीक है ना, दुरात्मा यही आपका होगा। श्रृंगार तो सही है, रोशनी भी सही है और कर्तव्य भी सही है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको अभिलाषा होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, ए नंबर वाला ही हो जाएगा, अभिलाषा, ठीक है ना, अभिलाषा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है, शुद्ध शब्द आपको इसमें भी सब चूज करना है, तो सी नंबर का शोणित। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, अगला भी कह रहा है, तो चौथा का आंसर होगा सी नंबर, हितैषी शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछे इसमें कौन शुद्ध शब्द है, तो इसमें 5 नंबर का जो होगा वो आंसर बी नंबर होगा। छठा कह रहा है कौन शुद्ध शब्द है, तो छठा का सही आंसर चार मुक्त कर्स होगा, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। एकदम याद कर लेना एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, अधर्म में कौन सा उपसर्ग, अधर्म में कौन सा उपसर्ग होता है, अध से अधर्म होगा, तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, ए नंबर होगा, अध उपसर्ग होगा। अनुज शब्द में उपसर्ग, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, ए नंबर होगा, अ होगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग हुआ, निर्जन में कौन सा उपसर्ग हुआ, तो निर्जन के लिए बी होगा, निर होगा, अनिर आधा रा होगा। अगला क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होता है, तो सिर में निस होता है। 5 मिनट है, प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है, तो 5 के सही उत्तर ए नंबर का प्रति होगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग याद करिएगा, इसके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना। एक एक एकदम मुंह जबानी याद कर लीजिएगा, और आंसर की चाहिए आधा घंटा पहले तो जाकर वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट, देखिए जाकर सबका आंसर की अपलोड किए हैं हम।